हेलो मेरे मित्रों में मंत्राणी। तो देखो बेसिकली बात ऐसा है कि आज जो है अपन एक सिंपल सा टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। बेसिकली वो मेरे लिए सिंपल है लेकिन तुम लोगों के लिए ये हो सकता है बहुत ही कष्टदायक हो। तो मुद्दा ये है कि जो लीनियर इक्वेशन वाला प्रॉब्लम होता है तो उसमें जो है तुम लोग ना आसानी से वो सेक्शन कर लेते हो जिसमें नॉर्मली एक इक्वेशन दिया रहता है पहले से और उसमें एक्स वाई जेड जो भी है उसमें से उसमें जो है अपन को वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो देखो मुद्दा ऐसा है कि तुम लोग ना बड़ी खुशी खुशी से जो है उसका वैल्यू निकाल लेते हो, बट प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब ना तुमको इक्वेशन दिया नहीं रहेगा और वहाँ पे तुमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एंड जहाँ इक्वेशन बनाने की बारी आती है वहीं पे तुम्हारे जो रूह का परिंदा है वहाँ फड़फड़ाने लगता है। ठीक है, तो देखो भाई ये जो टॉपिक है ना वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन वाला, वो सबके लिए थोड़ा सा कष्टदायक होता है। तो तुमको भी थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा लेकिन तुमको इस चीज़ से भागने का नहीं है। ठीक है, हम हैं यहाँ पे, सो चीज़ों को समझो। तो बेसिकली आज जो है हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो एक जो ब्रह्मास्त्र है इस ऐसे चीज़ों को सॉल्व करने का वो ये है कि जो भी तुमको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको तुम लाइन बाय लाइन पढ़ो। ठीक है, एंड समझने का कोशिश करो और जो चीज़ तुमको समझ में आता है उसको इंटरप्रेट करो, उसको जो है पेपर पेन पे प्रेजेंट करो। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि भाई एक ही बार में सवाल देखे पूरा पढ़ लिए, अब भाई पूरा पढ़ेगा उसको घंटा कुछ समझ में नहीं आता है, छोड़ के भाग जाता है और बोल जाएगा सर टफ है। टफ तो है, नो डाउट टफ है मेरी जान, लेकिन उसके लिए अपने को भी थोड़ा सा हार्ड बनना पड़ेगा। ठीक, सो चलो ये देखेंगे फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम जो कि आई थिंक पहला सेक्शन में ही होना चाहिए। एंड दूसरा अपन देखेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम। तीसरा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कौन कितना सिक्का है, इतना जरूर कितना हो रहा है। एंड देन आता है लास्ट वाला सेक्शन मिसलेनियस, मतलब इसमें सब चीज़ को कॉम्बाइन, मतलब मल्टीपल कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। तो देखते हैं अगर 3 सेक्शन से टाइम मिलेगा देन अपन जो है 4th सेक्शन में मूव करेंगे। तो भैया ये रहा आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखो सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो पहले। नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो देखो मुद्दा ये ध्यान रखना है, हम बहुत बार बोले हैं कि जिससे कंपेयर किया जा रहा है ना सवाल में, तो तुम ना उसको कुछ वेरिएबल मान लो। लेट सपोज हम अपन जो है उसको x मान लेते हैं, तो अपन क्या मानेंगे, कंपेयर हुआ है यहाँ पे डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर अपन मान लेंगे तो अपन जो है डिनोमिनेटर मान लेंगे x एंड न्यूमरेटर क्या बोल रहा है कि 3 लेस देन, तो भाई न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर अपने को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता है तो अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फाइनली हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब x माइनस 3 अपन x। तो ये जो है अपना फ्रैक्शन बन के तैयार है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब हमारा जो फ्रैक्शन, अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर में भी 5 जोड़ दो और नीचे में भी 5 जोड़ दो, देन क्या हो जाता है भाई, देन फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। तो भैया फ्रैक्शन क्या हो जाता है 3/4 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो बस तो तुम लोगों का जो सबसे बड़ा कष्ट ये था कि भाई ये इक्वेशन कैसे लिखें, तो बस इक्वेशन बन के तैयार है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 एंड इधर हो जाएगा 3/4। अब भाई इसको सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा इधर 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 5।
तो भाई इधर आ जाएगा 4x प्लस 8 बराबर 3x प्लस 15। तो इधर सब्ट्रैक्ट होकर x का वैल्यू अपन निकाल लेंगे 7, ठीक है। तो ये देखो ये सिर्फ ना x का वैल्यू हुआ, ओके। अपन को ना फ्रैक्शन लिखने का है, तो देखो अपन फ्रैक्शन क्या निकाले थे, वो था हमारा जो फ्रैक्शन था वो था x माइनस 3 अपॉन x। तो भाई x का वैल्यू कितना है 7 माइनस 3 बटे 7, सो x मतलब 4 बाई कितना हो जाएगा अपना 7, ख़त्म। चलो भाई अब देखो ऐसा ऐसा ना फ्रैक्शन वाला सवाल तुमको दो दिया है, लेकिन इसमें आई थिंक कुछ क्वेश्चन में ही एरर है, तो उसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एज प्रॉब्लम पे। तो एक एज प्रॉब्लम देखो, आई थिंक ये बहुत ही आसान सवाल है, तो सवाल पे ध्यान देते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। फिर देखो कंपेयर किससे हुआ, बेटा जी से। तो अपन जो है एज ऑफ सन कितना मान लेंगे x, तो बाबू जी का एज कितना हो जाएगा फादर का, वो हो जाएगा 3x। ये हुआ सवाल का पहला सेक्शन। फिर बोल रहा है 8 ईयर्स आफ्टर। तो चलो हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ही बढ़ेंगे। आफ्टर 8 ईयर, तो देखो सन का जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 8, और फादर का जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा 3x प्लस 8। एंड देन फिर देखो सवाल क्या बोल रहा है, द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन। मतलब अब देखो बाप और बेटा में जो मतलब 8 साल के बाद रिलेशन आ जाता है वो ये आ जाता है, फादर जो है वो सन के कितना हो जाता है ट्वाइस। तो देखो फादर पहले ही से ही ट्वाइस है, तो इस इक्वेशन को ना इक्वेट करने के लिए अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो फादर का एज कितना है 8 साल के बाद, वो है 3x प्लस 8, और इधर सन का एज अपन क्या निकाले थे x प्लस 8, और इसको कर देंगे अपन 2 से मल्टीप्लाई। देखो अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 2x प्लस 16, और इधर देखो तो फाइनली जो है x का वैल्यू कितना आ गया 8। मतलब जो सन था उसका एज आ गया 8 ईयर, तो फादर का कितना आ जाएगा, इसका थ्राइस है तो वो हो जाएगा 24। डन, ख़त्म कहानी। यही चीज़ है ना, तुम जो वर्ड लिखा हुआ है उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में इंटरप्रेट करो, कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो 90% क्वेश्चन तो तुम्हारा वहीं बन गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है भाई मम्मी वाला सवाल। क्या बोल रहा है, ए मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो भाई देखो अपन जो है डॉटर का एज मान लेंगे कितना x, तो मम्मी का एज कितना हो जाएगा भाई, कितना टाइम्स है 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4x। देन फिर क्या बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर्स। चलो हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर 5 ईयर, ठीक, तो दोनों का एज पहले निकाल लो। तो डॉटर का एज हो जाएगा x प्लस 5 एंड मम्मा का एज हो जाएगा 4x प्लस 5। देन बताओ क्या बोल रहा है ये, देन बोल रहा है कि द मदर विल बी थ्राइस 3 टाइम्स मतलब सीधी बात है कि मम्मी का जो एज है वो बेटी के एज से 3 गुना हो जाएगा। तो देखो सेम पिछले प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, तो ये जो मम्मा का एज हो जाएगा वो डॉटर के एज के 3 गुना है। तो मतलब देखो मम्मा का एज पहले से ही ज़्यादा है, तो इस इक्वेशन को ना इक्वेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डॉटर के एज को गुना करेंगे कि मदर के। ऑफकोर्स डॉटर को, कहीं डॉटर का एज छोटा है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मदर का एज क्या लिखे थे अपन, मदर का एज था 4x प्लस 5 इक्वल्स टू डॉटर का एज था x प्लस 5 और मल्टीप्लाई 3। तो देखो यहाँ से आएगा अपन यहाँ 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 3x प्लस 15। सो x का वैल्यू तुमको यहाँ पे आता है 10। तो भाई बेटी का उम्र निकल गया 10 ईयर, तो मम्मा का एज कितना हो जाएगा भाई, इसीलिए मम्मा का एज हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 4 इन 4x का वैल्यू कितना था भाई 10, तो ये हो जाएगा 40 ईयर्स। ख़त्म।
ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एज रिलेटेड क्वेश्चंस है, 2-3 तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, पॉज करके लिख के तुम बना के लाना, ठीक है, नहीं तो कमेंट में जवाब दे देना। अब देखो देखते हैं मनी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ए मैन हैव 450 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ नोट्स, ओके। मतलब देखो किसी बंदा के पास जो है 450 रुपये हैं और उसमें से 5 रुपये के नोट्स हैं और 10 रुपये के नोट्स हैं, ओके। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट इज 60, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच। तो ऐसा है, तो यहाँ पे जो है अपन मानेंगे नोट्स ऑफ 5 रुपीज़, अगर मान लो हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ हो जाएगा अपना 60 माइनस x, ठीक। अभी जो मेरे पास कितना कॉइन्स या फिर कितना नोट्स है वो अपने को पता चल गया। और अगर हमको टोटल कॉस्ट इन दोनों को जोड़ेंगे, टोटल रुपीज़ को जोड़ेंगे तो कितना होगा 450, तो हम लोग उसी को यूटिलाइज करेंगे। तो देखो हमारे पास जो है 5 रुपये के x कॉइन है, नोट्स है, तो टोटल इसके थ्रू हमको कितना पैसा बनेगा 5x, 5 टाइम्स, प्लस 10 रुपये का नोट जो है वो मेरे पास है इतना, तो टोटल रुपीज़ इससे कितना बनेगा, तो जितना का नोट है उतना से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आता है वो क्वांटिटी कितना है भाई 450। सो ये देखो 5x हो गया एंड 10x 100 माइनस 10x इक्वल्स टू 450। तो अगर यहाँ पे अपना हो जाएगा माइनस 5x इक्वल्स टू, देखो तुम ज़रा ध्यान से, तो माइनस 150 इधर आएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, देन x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा तुमको 30, ओके। तो मतलब भैया 5 रुपये का जो अपना नोट होगा वो होगा 30 पीस एंड 10 रुपीज़ का कॉइन कितना, नोट कितना होगा भाई 60 माइनस 30 करो तो कितना हो गया 30। अरे यार हाँ, मतलब 1 0 काट दो, 30 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम कितना से, देखो हमारा पैसा जो है पुरता है कि नहीं, तो 5 मतलब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 5 3 150, मतलब 150 इधर हो गया तुम्हारा, और 10 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 300 इधर था, 450 कंप्लीट है अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन इन्वेस्टेड इतना रुपीज़, अच्छा देखो इसमें परसेंटेज का प्रॉब्लम है तो फिलहाल इसमें हम लोग भेजाना ही ट्राई करेंगे, नॉर्मली सवाल। हाँ देखो एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए वुमन हैड 720 इन द सम ऑफ 1 and 2 रुपीज़ कॉइन्स, ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ कॉइन वाज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ इस टाइप ऑफ कॉइन रुपीज़ है। देखो मतलब ये सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम पहले जैसा ही है। तो मुद्दा ऐसा है, अपन क्या करेंगे, अगर 1 रुपये का कॉइन मान लेंगे कितना है x है, तो 2 रुपये का जो कॉइन है मानो जो भी नोट जो भी है, तो क्या आ जाएगा 500 माइनस x। अब हमको जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इन दोनों के पूरे वैल्यू को जोड़ने के बाद हमको 720 आना चाहिए, तो x इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, प्लस इधर क्या है भाई 2 रुपीज़ का है, तो 500 माइनस x को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, एंड टोटल कॉस्ट अपना कितना है इसको ऐड करने के बाद वो आता है अपना 720, तो लिखेंगे 720। तो देख लो भाई इधर आएगा अपना x, इधर आएगा 1000 माइनस 2x इक्वल्स टू
720। तो देख लो यहाँ से जो है माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 880 280 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो भैया 1 रुपीज़ का कॉइन अपने पास था x और उसका वैल्यू निकला है 280। मतलब कितना कॉइन था 1 रुपये का? 280 कॉइन था। और 2 रुपया का कॉइन कितना था भैया? वो था 500 माइनस x मतलब 280। तो बचता कितना है भाई? 220 कॉइन। ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो भाई देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम बस एक डेमो कुछ कुछ करके दिखाए हैं। बाकी इन सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जब भी तुम फेस करोगे ना, तो ट्राई योर बेस्ट कि उसमें ना तुम पहले क्वेश्चन को फॉर्म कर सको। नहीं तो होता क्या ना, मैक्सिमम बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाते हैं। तो भाई अब तुम जितना भागोगे ये फियर जो है तुम्हारा साथ यहाँ से मतलब कहीं भी छोड़ेगा ही नहीं। फिर 9th में जाओगे वर्ड प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, 10th में भी है। मतलब ये कहीं साथ नहीं, मतलब कहीं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो मुद्दा यही है, थोड़ा हिम्मत करो, भिड़ जाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।